हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने लगे हैं गॉस क्वाड्रेचर मेथड्स। ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। इसको हम बेटे गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने स्पेशली मेंशन किया होगा कि यू हैव टू यूज़ दिस कंसेप्ट। अब अगर हम डिस्कस करें तो बेटे ये जो अभी आप देख रहे हो, ये जो वेरी फर्स्ट पेज है, ये वेरी फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, दीज आर द फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दिस मेथड। इसमें हमें लिमिट जो है वो -1 से 1 दे रखी होंगी और एफ एक्स डी एक्स दे रखा होगा। उसका फॉर्मूला है W1 fx1, W2 fx2, W3 fx3 एंड सो ऑन। और उसने हमें स्पेशली बोला होगा कि यू हैव टू यूज़ 1 पॉइंट गॉस फार्मूला। अगर हमें 1 पॉइंट गॉस फार्मूला यूज़ करना है तो उसका मेथड है -1 से 1 fx dx W1 fx1। सिर्फ पहला ही W1 fx1 और W1 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0 है। यू हैव टू रिमेंबर, ये आपने याद रखनी है। इस तरह से अगर 2 पॉइंट गॉस लेजेंडरी फार्मूला होगा तो क्या करना है हमने, उसके लिए 2 तक जाएंगे, W1 fx1, W2 fx2। W1, W2, x1 एंड x2 की आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर 3 पॉइंट गॉस फार्मूला होगा तो उसमें 3 तक जाएंगे, W1, W2, W3। W1 की वैल्यू याद रखनी है, W2 की वैल्यू याद रखनी है, W3 की वैल्यू याद रखनी है, x1 की, x2 की, x3 की, ये याद रखनी है। वैसे बेटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अप टू 3 तक ही डिमांड करेगा। बहुत रेयर होता है कि वो 4 पॉइंट भी डिमांड करे। तो अगर 4 पॉइंट कर मांगेगा तो वी हैव टू सोल्व अप टू 4 टाइम्स, W1, W2, W3, W4 तक। और वंस अगेन इसके भी W's याद करनी है एंड x याद करने हैं। ठीक है, अगर 5 पॉइंट कहेगा तो 5 तक जाएंगे, इसके भी W's याद करने हैं और x याद करने हैं। ठीक, और बेटे ये सारा जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें लिमिट्स -1 से 1 होनी चाहिए। अगर लिमिट्स -1 से 1 नहीं है तो उसके लिए फिर आपको जे फॉर्मूला यूज़ करना है। लिमिट्स मस्ट बी फ्रॉम -1 से 1। अगर नहीं होंगी तो फिर हम जे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी 2 पेज डिस्कस किए हैं, दीज आर द फार्मूलाज। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस आपको ये फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। इसको हम गॉसियन इंटीग्रेशन भी नाम देते हैं और पेपर में मेंशन आएगा। जैसे ये देखो, यूज़ 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला टू इवेल्युएट दिस। और मैंने अभी बताया कि जब भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले ये देख लेनी है लिमिट्स क्या है। लिमिट्स मस्ट बी फ्रॉम -1 से 1। तो हमने क्वेश्चन को आई नाम दे दिया, ये जो है उसको हमने fx नाम दे दिया। मैंने अभी बताया 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला पिछले पेज पे W1, W2, x1 एंड x2 फिक्स है। यू हैव टू रिमेंबर, ये खुद से लिख लेने हैं। पहले अपने fx1 निकालना है। fx1 मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x1 इन द फंक्शन, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर fx2 निकाल देना है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ थी वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, W1 fx1, W2 fx2 and substituting the values and getting the result। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता अप्लाई गॉसियन इंटीग्रेशन फार्मूला टू इवेलुएट द इंटीग्रल। ये भी लिमिट्स तो -1 से भी आना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन सा यूज़ करना है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, कौन सा यूज़ करना है। अगर नहीं मेंशन होगा तो 2 पॉइंट यूज़ करना है। तो वंस अगेन ये fx हो गया, W1, W2, x1, x2 हमने याद करने हैं, fx1 निकालना है, fx2 निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन जो डिस्कस किया है उसमें देखो वो कहता बाय गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला विद n इक्वल टू 2। लेकिन लिमिट जो है वो -1 से 1 नहीं है। अगर लिमिट्स -1 से 1 नहीं होंगी तो आपने जो लोअर लिमिट है उसको a कहना है, जो अपर लिमिट है उसको b कहना है, और खुद से x की वैल्यू का फॉर्मूला j लगाना है। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट किया तो dx आ जाएगा। ये x और dx की वैल्यू वापस इसमें डाल देनी है क्वेश्चन, x की और dx की वैल्यू वापस क्वेश्चन में डाल देनी है, और लिमिट्स खुद से ही -1 से 1 कर देनी है। जब हम ये प्रोसेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लिमिट्स हैं वो -1 से 1 बन जाती है। ठीक है, अब देखो जी जो क्वेश्चन है हमारा वो u में कन्वर्ट हो गया। तो जो जहाँ पे मैंने x1 x2 लिखा था उसको हमने u1 u2 कर दिया, w1 w2 एज इट इज़।
फिर हमने FU1 निकाला, FU2 निकाला एंड इम्प्लीमेंटेड द फॉर्मूला W1 FU1 W2 FU2 एंड सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बेटे बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। इसमें भी लिमिट्स -1 से 1 नहीं है। इसको मैंने फिर क्या नाम दिया, A B x निकाला, x क्या था, ये फॉर्मूला x निकल आया, फिर dx निकल आएगा, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। अब ये फंक्शन बन गया और ऑटोमेटिकली हमने लिमिट -1 से 1 लिख देनी है, ये हमारा फंक्शन बन गया। फिर W1 W2 ये तो फिक्स ही है। जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पेज पे x1 x2 लिखा था उसको अब हमने नाम दे देना है U1 U2। फिर हमने FU1 निकालना है, FU2 निकालना है एंड 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल। इस क्वेश्चन में उसने एरर भी मांगा था तो हमने इसकी एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो नीचे का डायरेक्ट ऊपर बन रहा है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और हमारे पास आंसर आ गया। और इन दोनों के आंसर्स के जो डिफरेंसेस होते हैं दैट गिव्स अस द एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो उसने तीनों ही मांग लिए लेकिन लिमिट जो है वो -1 से 1 नहीं है। तो पहले लोअर लिमिट को हमने a, फिर b, फिर x, फिर dx सब्स्टिट्यूटेड। अब ये जो सारा कुछ बनेगा ये फंक्शन हो जाएगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करके जो बना वो फंक्शन हो जाएगा हमारा f ऑफ u। उसके बाद गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूले के लिए W1 एंड U1 था, तो FU1 निकाला एंड फॉर्मूला लगा दिया। 2 पॉइंट के लिए W1 है, W2 है, U1 है, U2 है, FU1 निकालना है, FU2 निकालना है एंड इम्प्लीमेंटेड द फॉर्मूला। 3 पॉइंट के लिए W1 है, W2 है, W3 है, U1 है, U2 है, U3 है। ये बेटे फिक्स है, स्टार्टिंग पेज पे इसी लेक्चर के स्टार्टिंग पेज पे दिए थे। फिर FU1 निकालना है, FU2 निकालना है, FU3 निकालना है एंड इम्प्लीमेंटेड द फॉर्मूला। ठीक है। जो बेटे 9th क्वेश्चन है इसका, उसमें डिमांडेड है जीरो से 1 x dx बाय गॉस फॉर्मूला विद n इक्वल टू 4। तब 4 वाला यूज़ होगा। तो देखो वंस अगेन लिमिट जो है वो -1 से 1 नहीं है, तो पहले लोअर लिमिट को a, अपर लिमिट को b, फिर x निकालना है, फिर dx निकालना है। खुद से लिमिट्स -1 से 1 कर देनी है, तो ये फंक्शन बन गया। W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 ये फिक्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। पहले हमने FU1 निकालना है, फिर FU2, फिर FU3, फिर FU4, फिर हमने फॉर्मूला लगा देना है W1 FU1 W2 FU2 W3 FU3 W4 FU4। ओके, थैंक यू।